देख रहे हैं बड़े हम दिखाते हैं आपको सच और सिर्फ सच के सामने लेकर आए हैं एक बार फिर सच। मित्रों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। ना पक्ष ना विपक्ष, हम आपको दिखाते हैं सच और सिर्फ सच। और इसी सच को दिखाने के लिए आज हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं और आज हमने सारे नेताओं की मन की बात सुनी, सारे देश की मन की बात सुनी, जनता के मन की बात भी सुनी, लेकिन ब्रह्मांड में पहली बार, विश्व में पहली बार आज सुनेंगे पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के मुख से गौ माता के मन की बात। तो महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न है कि गौ माता की मन की बात क्या है? हमने सबकी बात सुनी, मन की बात। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार जी, आपका जो ये वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ है इसका हम स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ पर देवभूमि की जो व्यथा है, जो कथा है, उसको समझने का प्रयास किया है। आप मध्य प्रदेश से चल करके उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में आए। गौ माता के मन की बात तो हमने जहाँ तक समझी है वो ये समझिए कि हम लोग तो चिल्ला रहे हैं। आज एक माहौल बना है देश के अंदर, एक लहर बनी है, एक तरंग उठी है, एक ज्योत जली है कि गौ माता को देश के अंदर राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। लोग गौ भक्त खड़े हो रहे हैं। परंतु गाय के मन की बात यह है कि वो कहती है कि ये सब लोग जो हैं, जब तक इनके पास पद नहीं होता, प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक ऐश्वर्य नहीं होता, तब तक ये मुझे माता माता कहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको कोई उपलब्धि हो जाती है तो तब ये मेरे को भूल जाते हैं। इसलिए गौ माता के मन की बात यह है कि जिस दिन उसने ये कह दिया, स्वीकार कर लिया कि वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूँ, उस दिन पूरी प्रकृति का संतुलन ठीक हो जाएगा। जो विषमताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और भारतवर्ष फिर से अपने जो गुप्त हुआ वैभव ऐश्वर्य है उसको प्राप्त हो जाएगा। आपने जो गुप्त की बात की है, जैसे कि हम जब पहले गौ माता को माँ मानते थे, गौ माता जब सबला थी, गौ माता का दूध जहाँ बड़ा शिवलिंग उत्पन्न हुआ जब माँ मानते थे, लेकिन वही शिवलिंग फिर गुप्त हो गया। जैसे आज पूरे देश में एक लहर जगी है गौ माता राष्ट्रमाता की, मतलब हम गौ माता को अब माँ मानने लगे हैं, तो वही शिवलिंग जब पुनः प्रकट होने लगा। मेरा सीधा इशारा है ज्ञान भाभी की ओर, उसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये तो सुनिश्चित है कि आदि जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, धर्म है, वो सनातन है। और बाहर से मतलब जो अपने मूल को भूल गए हैं, जो अपने सनातन को भूल गए हैं, जो अपनी संस्कृति को बिसर गए हैं, ऐसे लोगों का जब आक्रमण हुआ और उन लोगों ने हमारे इस भारत भूमि में, जो कि देवों की संस्कृति का उपासक रहा है ये भारत राष्ट्र, इस पर जब बाहरी जो म्लेच्छ वृत्ति है या आसुरी प्रवृत्ति है, उन लोगों ने जब आक्रमण किया तो हमारे जो मूल सिद्धांत थे और जो हमारी उपासना पद्धति के प्रतीक थे, चिन्ह थे, उन सब को ध्वस्त कर दिया। वो तो सब जगह है। तो आज एक गौ माता की कृपा से अगर थोड़ी थोड़ी लोग स्मरण कर रहे हैं कि हम कौन थे, हम क्या थे, हमारे प्रतीक चिन्ह क्या थे, हम किसकी उपासना करते थे, हम किसके समीप रहते थे, अगर ये लहर जगी है तो निश्चित कहीं ना कहीं भारत भूमि का ये पुण्य उदय काल है और स्वर्णिम युग की शुरुआत है। जैसे आप अपनी कथाओं में बोलते हैं माँ शब्द का उच्चारण करते हैं, तो क्या उसी माँ शब्द की तरंग से शिवलिंग उत्पन्न हो रहा है? उत्पन्न नहीं हो रहा। शिवलिंग जो लोगों ने, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने ध्वस्त करके और उनको समाप्त करने का षड्यंत्र किया है, वो फिर से प्रकट हो रहे हैं। मतलब चमत्कार ये माँ नाम का ही है? हाँ, बिल्कुल। जो गौ माता राष्ट्रमाता के नाम की पूरी एक देश में एक लहर बनी है। हाँ। उसी मतलब जो पहले भी माँ मानते थे, जब हम माँ मानना कम किया तो गुप्त हो गया शिवलिंग। हाँ। और जब माँ मानता तो फिर पुनः उत्पन्न हुआ। बिल्कुल 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 अपना वैभव प्रकट करने वाला है। बिल्कुल। पूरे देश के अंदर जो आज आप थोड़ी सी धर्म के प्रति जागरूकता या अपने आस्था और निष्ठा जो हमारी ईश्वर के प्रति थी, उसके प्रति लोग थोड़ी से सचेत हो रहे हैं, चेत रहे हैं, तो ये
अच्छा है। मतलब ये स्वर्णिम युग की ओर ऐसा इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल। और इसी लहर का एक फायदा ये भी हो रहा है कि आज ताजमहल में भी यही बात गूंज रही है, मथुरा में भी बात गूंज रही है। महल इस देश में थे ही नहीं, यहाँ सब मंदिर ही थे। अच्छा। हाँ, वो जो महल संस्कृति के लोग हैं ना, हाँ। दो प्रकार की विचारधारा है संसार में। एक त्याग और समर्पण की विचारधारा है और एक भोग और अपहरण की विचारधारा है। तो जो भोग और अपहरण की विचारधारा आसुरी विचारधारा है, उसने ये सब किया है और पूरे विश्व में किया है, पूरे भारतवर्ष में किया है। तो ये तो कोई भी, यहाँ महल तो है ही नहीं, यहाँ महल तो लोग रहते नहीं थे, यहाँ तो मंदिर 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 है। रावण ने भी जब अपना नगर बसाया तो उसने मंदिरों को प्रधानता दी। बाद में आसुरी वृत्ति का बोलबाला होने के कारण हनुमान जी उसके मंदिर नुमा वास्तव में जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर लिखा है, मुझे तो लगता है वही हो रहा है कि था वो मंदिर, था तो मूल रूप से मंदिर। हाँ। है ना। जब हनुमान जी लंका में गए तो मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष शोधा, देखे जहाँ तहाँ अग्नित जोधा, थे तो वो मंदिर। लेकिन वहाँ उन आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने मंदिरों को ध्वस्त करके और महल बना दी। तो वो हनुमान जी अब फिर से जैसे त्रेता युग में छलांगे लगाने लगे थे, इनके जो पहले मंदिर थे और बाद में इन्होंने महल बना दिए, उसी प्रकार से अब हनुमान जी लगता है कि इस समय फिर से वो उछलने लग गए। तो मतलब कि ये जो शिवलिंग जो आज प्रकट हो रहे हैं, मतलब पुराने मतलब प्रकट हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं हम इस गौ माता राष्ट्र माता कार्यक्रम में मतलब एक चिन्ह प्रकट हुआ है। बिल्कुल, ये विचार ही इतना प्रभावशाली है, गौ माता राष्ट्र माता। इस विचार की तरंग जैसे जैसे फैल रही है और जो लोग इससे जुड़ रहे हैं और जैसे जैसे वो माँ शब्द का उच्चारण और उद्घोष कर रहे हैं, उससे पूरे देश के अंदर एक माहौल बनेगा। हमको पूर्ण विश्वास है जिस दिन इस देश के कम से कम 1 करोड़ लोग भी एक साथ एक स्वर में माँ शब्द का उच्चारण करेंगे, निश्चित रूप से भारी परिवर्तन होगा। जैसे 2 चिन्ह मिल चुके हैं, एक चरण चिन्ह मिला, अभी एक शिवलिंग के नाम पे अभियोग मिल गया। तो मतलब कि एक बहुत गौ माता राष्ट्र माता बनने में अब बहुत कम समय बचा है। कम समय, गौ माता राष्ट्र माता तो है ही, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से उस पद का, उस महिमा का गुणगान होने का समय आ गया है। तो क्या आप मानते हैं कि जो पुराने जो हम विश्वगुरु हुआ करते थे, गौ माता राष्ट्र माता से पुनः विश्वगुरु बन सकते हैं हम और सोने चिड़िया? बिल्कुल विश्वगुरु हम थे। और जो लोग गौ माता राष्ट्र माता हृदय से इस मुद्दे को स्वीकार करते हैं, वो विश्वगुरु के पद पर अभी भी अधिष्ठित हैं और निश्चित रूप से भारतवर्ष विश्वगुरु के पद को प्राप्त कर रहा है और करेगा। गाय राष्ट्रमाता बनेगी तो क्या हमारा जो पुराना जो सोने चिड़िया था तो किस उसमें प्रवेश कर सकते हैं हम? बिल्कुल। जो आज हम कटोरा लेके खड़े हैं डीजल पेट्रोल के लिए, सभी चीज़ों के लिए, तो उसमें कुछ होगा? अरे दयालु, 10 मिनट के लिए जो भारतीय परंपराएं हैं उनका अगर इस देश के अंदर संवैधानिक दृष्टि से वो परंपराएं लागू हो जाए ना, तो सोने की चिड़िया ने, सोने का पहाड़ था हमारा भारतवर्ष, तो पुनः बन सकता है। बिल्कुल सोने का पहाड़ है ये। जैसे कि आज हम पहाड़ों में घूम रहे हैं, जैसे आपको दिखाना, देखिए दिव्य पहाड़ों में घूम रहे हैं। ये पहाड़ की महत्व क्या है आज विश्व के लिए और देश के लिए? अरे ये पहाड़ सामान्य पहाड़ नहीं है, ये हिमालय के पहाड़ हैं, ये उत्तराखंड के पहाड़ हैं, ये देवभूमि के पहाड़ हैं, ये तो सब स्वर्णिम पहाड़ हैं। तो मतलब अपने आप में शिवलिंग है, शिवमय है। शिव जी तो है ही ये पहाड़, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ तो सोना ही सोना है और तांबा ही है। हमारे यहाँ ऊपर उत्तरकाशी में एक पहाड़ है, उसका नाम ही तांबा खानी है, मतलब वहाँ तांबा ही तांबा निकलता है। अभी भी निकल रहा है? बिल्कुल निकलता है, और उसका नाम ही तांबा खानी है। उत्तरकाशी जाने से पहले आपको तांबा खानी को पार करना पड़ेगा। हाँ। जैसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु जी, आपसे एक आखिरी अंतिम प्रश्न ये है कि आज आप कथाओं में बोलते हैं भगवान बलराम जी की बात की, यदि हम खेतों में हल लगाएं तो सारा देश स्वस्थ होगा, और यदि हल लगेगा तो क्या आज की जो समस्या है देश की, उसका हल निकल सकता है हल से? आज की समस्या क्या है? सारी समस्या देश में समस्या तो है सब, सारा हाँ, तो
हल का मतलब एक तो हल है, हाँ। जो खेत में हल लगाते हैं, हाँ। और हल का मतलब एक है समस्या का हल हो रहा है। हाँ तो हल के साथ ही समस्या का हल है। हाँ अगर फिर से देश के अंदर हल चलने लग जाए हाँ, तो संपूर्ण समस्याओं का हल निकल आए। मतलब वो राजनीतिक हो, भौतिक हो, कोई समस्या सबका कोई सभी का निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार का हो, राजनीति का हो, छल का हो, कपट का हो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, सबका समाधान है। कई देशों ने तो अपने यहाँ ट्रैक्टर बंद कर दिया और हल चलाना शुरू कर दिया बैलों से। अच्छा, हाँ, आप पता करो जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि आज हम रामकथा की बात करते हैं। रामकथा में सूर्यवंशम, तो सूर्य भी हमसे टैक्स लेता है, हमारा पसीना निकल गया, हमसे टैक्स ले लिया। लेकिन यदि राजा इसी प्रकार टैक्स ले तो आज हमारे देश में टैक्स की जो प्रणाली है, जो पसीना नहीं खून चूसने जैसी है, सबसे अधिक टैक्स लगता है। तो ये रामकथा और राजनीति एक ही है। अरे सही, टैक्स की तो जरूरत ही नहीं है। अगर गोबर से पैसा निकलने लग जाए ना, हाँ, तो सरकार को इतनी इनकम हो जाएगी कि उसे नागरिकों को टैक्स फ्री करना पड़ेगा। लेकिन उस पद्धति पर चले ना, वो तो चाणक्य जी ने कहा है कि व्यक्ति को टैक्स इस प्रकार लेना चाहिए जैसे फूल से खुशबू, पराग हाँ, भौरा लेता है। अच्छा, हाँ, मतलब पता ही नहीं लगता। ये लोग तो इनके तो सारे जितने भी कायदे कानून बन रहे हैं वो सब कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ा जाए लोगों को। इनको जो है पहले गरीब बनाया जाए और उसके बाद इनको जो है 5-5, 10-10 किलो राशन दे करके और अपने अनुकूल किया जाए। आज तो ये चल, तो मतलब ऐसा ही जैसे रामराज ऐसा आ सकता है, रामराज की जो बात हो रही है, रामराज ऐसा आ सकता है। रामराज गाय और बैल से आ सकता है, बाकी इन लोगों से थोड़ी आ सकता है। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि यदि गौमाता राष्ट्रमाता बनी उसी दिन से रामराज आ सकता, उसी दिन से रामराज आ सकता है। बिल्कुल, जैसे कल संभावना हो जाए कि गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी तो आज से रामराज, एक दिन पहले से ही। एक दिन पहले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।